ठीक है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म, जिसको आज 403 साल हो गए, जब इस ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर निजानंद संप्रदाय का उदय हुआ। आज तो पहले ही गया था, भगवान कृष्ण जी के कार्यकाल द्वापर में उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन खुलासा नहीं हो पाया था। थोड़ी आवाज क्या? तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय सदगुरु धनीदेव चंद्र जी, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड के अंदर, कुल संसार के अंदर इस धर्म की स्थापना की गई। संवत 1638 में उमरकोट, काठियावाड़, जो आज पाकिस्तान में है, वहां पर सदगुरु धनीदेव चंद का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। और धनीदेव चंद्र जी बाल्यकाल से ही अपना परिवार छोड़ चुके थे और कहां गए थे? जामनगर। तो जामनगर के अंदर देवचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत को सुना, और श्रीमद् भागवत से पहले एक प्रकरण हम प्रतिवर्ष अभी तक पढ़ते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें होती है उनको हम छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, मैं आपका ध्यान एक प्रकरण की तरफ ले जाना चाहता हूं। जब सदगुरु महाराज धनीदेव चंद्र जी हरिदास जी के मंदिर में सेवा किया करते थे, तो हरिदास जी सदगुरु महाराज धनीदेव चंद्र जी की सेवा से बड़े खुश हुए। हाँ जी, सेवा से बड़े खुश हुए। तो धनीदेव चंद्र जी को कहा कि धनीदेव चंद्र जी, कि ये प्रतिमा, ये मूर्ति किसकी जी? आप सब समझोगे, बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जी की, जो कृष्ण जी का बाल रूप होता है, कि ये प्रतिमा, ये मूर्ति आपको दे दी जाएगी, घर में स्थापना कर लेना और वहीं पूजा करना, अब आप मंदिर नहीं आना। देवचंद जी बड़े खुश हुए। देवचंद जी बड़े प्रश्न है, नहाने धोने के बाद मंदिर की तरफ चल देते हैं। उधर हरिदास जी मंदिर जब खोलते हैं तो बाल मुकुंद जी की प्रतिमा, मूर्ति, जिसको हमारे यहां स्वरूप कहते हैं, वो गायब है। बड़े परेशान हैं हरिदास जी। लेकिन मेरे प्यारे सुंदर साथी यारी देवचंद जी तो बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान जी घर आ जाएंगे। उधर देवचंद जी चल रहे हैं, उधर वहां पर दुख की लहर पूरे मंदिर में, पूरे आश्रम में हो गई कि जिनकी हम पूजा क्या करते थे वो भगवान जी गायब हो गए। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी जी, देवचंद जी भी आ जाती हैं, बातें सब खुल जाती है। आपका पढ़ाओ प्रकरण में तो मूल तथ्य पर लड़ा चाहता हूं अपनी बात को। तो धनी देवचंद जी परेशान है कि मेरे घर जाना नहीं चाहते, मैं इसके योग्य नहीं। देवचंद जी परेशान है, पूरे दिन आरती पूजा, कुछ खाना पीना नहीं हुआ। तो क्या होता है, निराश होकर सतगुरु महाराज धनीदेव चंद जी घर वापस चले जाते हैं
और दर्शन होता है हरिदास जी को। तो पूछते हैं देवचंद जी वो हरिदास जी पूछते भगवान आप कहाँ के? मैं यही हूं। हाँ जी, बड़े महत्वपूर्ण बात लाने जा रहा हूं जी। पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ हो? कि मैं यहीं पर हूं, मैं इसलिए आपको गायब हो गया कि जिनको आप देना चाहते हो वो मेरे से बड़ी शक्ति। बोलो सतगुरु महाराज की, धनी देवचंद जी महाराज की। क्या कहा? भगवान कृष्ण जी के बाल रूप ने कहा कि मेरे से बड़ी शक्ति है, जिन्हें आप देना चाहते हैं उनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। हरिदास जी देखते रहेंगे कि जिनसे मैं खूब सेवा करा रहा हूं मेरे से भी, मेरे भगवान से बड़ी पावर है। बड़े सोचने की बात है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब हरिदास जी अपने आश्रम से निकलकर देवचंद जी के घर की तरफ जा रहे हैं। देवचंद जी घर से चल देते हैं और देवचंद जी के पैरों में गिर जाते। कौन? हरिदास जी। बोलो सदगुरु महाराज की। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी जब पैरों में गिर गए तो देवचंद जी सोचते कि क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये तो मेरे गुरुजी हैं, आज ये मेरे पैरों में पैरों को छू रही हैं। तो मेरी प्यारी सुंदर साथ जी बातचीत होती है कि मुझे आपकी पहचान नहीं थी। मेरे इष्ट ने, मेरे भगवान ने, मेरे बाल स्वरूप ने अब मुझे आपकी पहचान करा दी। देखिए यहाँ पर हमेशा होता है, आप कोई भी धार्मिक साहित्य पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, यहाँ पर स्वयं अपनी पहचान आज तक किसी को नहीं हुई। उधर स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो और बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, अरे कौन कहे मैं जानो। श्री प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से हम सब आत्माओं को सुंदर साथ को समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी तो हम पारब्रह्म अर्थात परमात्मा को पिया को जान नहीं सकते। अरे आप भली बात ही जानते हैं कि पिया की पहचान कौन कराता है? सतगुरु कराता है। सतगुरु से ही मेल हो सकता, किससे? परमात्मा से, पिया से, राज्य से, धाम धनी से। तो सतगुरु ही वहां तक ले जाता है। लेकिन मेरे प्यारे सुंदर साथी, सतगुरु होना चाहिए। मैंने एक प्रश्न उठाया था कि बहुत धर्म हुए, प्रणामी धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ गई? कारण है कि आज तक जितने भी संप्रदाय हुए, जितने धर्म हुए, पंथ समाज है, पार ब्रह्म के बारे में कोई एक अक्षर नहीं कह पाया, एक शब्द नहीं कह पाया। जिसने जितनी बातें कही, धर्म कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, सारी बातें अवतारों तक सिमट गई, देवी देवताओं तक सिमट गई। आप किसी का मंत्र देखिए, जब आप मंत्र का खुलासा करोगे, किसी जानकार के पास पहुंचोगे तो पता चलेगा कि सबके मंत्रों में अवतारों के ही नाम है, परमात्मा का नाम नहीं। इसलिए यहां पर आवश्यकता पड़ गई उस पार ब्रह्म के ज्ञान की, जिसको लेकर कौन आए? सतगुरु धनी देवचंद्र जी। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, भगवान कृष्ण जी के बाल को आप समझ गए होंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, जो आप सब कर दे रहे हैं, लेकिन मैं तो बीतक के माध्यम से बोला, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। बीतक में लिखा है, बीतक में दर्ज है कि बात पढ़ लेना, तो हमें अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी हमारे निज्ञान संप्रदाय प्रणामी धर्म के एक चलाने वाले हैं। क्योंकि धनी देवचंद जी को दीदार हुआ जब तारतम्य उदय हुआ, लेकिन ये समझना कि वो कौन से कृष्ण थे हम ये नहीं समझ पाते। वो थे रास बिहारी श्री कृष्ण, बाल स्वरूप वाले नहीं। कौन से कृष्ण थे जी? रास बिहारी श्री कृष्ण। जो देवचंद जी को दर्शन दिया था, कहा? श्याम जी के मंदिर में।
जामनगर के अंदर वो क्या था? किशोर स्वरूप भगवान कृष्ण जी का। और किशोर में कौन आए थे? वाणी के माध्यम से दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर और जो धनी नाम, दो भुजा वाणी जो श्री कृष्ण के अंदर आत्मा किसकी थी जी? अक्षर की। प्रकट वाणी पढ़िए आप, अक्षर की आत्मा थी जो उस राज्य का है, जीव विष्णु का है, करे और गोलोक का है। चार बातें मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी यहां पर ये लीला हमको दर्शा रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपने ये भी वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से पढ़ा सुना होगा कि जब ब्रह्मांड के अंदर हम राज्य से खीर मांग रहे हैं तो खीर किससे मांग रहे थे जी? हम राज्य से, अपने पिया से। मना कौन कर रहे थे? राज्य। भगवान कृष्ण जी के अंदर कौन आए? राज्य। कौन आए जी? राज्य। तो मूल रूप क्या है? राज्य। मूल रूप राज्य है। आप बीतक से लीजिए, वाणी से लीजिए, हमें राज्य को जानना है, हम अपने पिया को जानना है। हम अपने पिया को नहीं जान पाए। मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, ये भी आप प्रकट वाणी में आपने पढ़ लिया होगा कि 11 वर्ष 52 दिन के लिए राज्य को आवेश के रूप में भगवान कृष्ण जी के अंदर लीला करनी पड़ी। आप समय निर्धारित है, समय घट बढ़ नहीं सकता। लेकिन 11 वर्ष 52 दिन के बाद राज्य ने जो अपनी शक्ति आवेश रूप में भगवान कृष्ण जी को दी थी, वो वापस ले ली। तो जब वापस ले ली तो कौन चौक गए? चित चौक भाई अक्षर। कौन चौके जी? अक्षर। क्योंकि खेल किसको देखना था? अक्षर ब्रह्म को। किनका? राज्य की 12,000 सुहागिनों का। राज्य की 12,000 सुहागिनों का खेल को देखने को अक्षर ब्रह्म आए थे। तो वो चौके को शक्ति चली गई, अब खाली रह गई। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, ज्ञान आगे बढ़ा, आगे चला। फिर आते हैं सतगुरु महाराज धनीदेव जी। धनीदेव जी पूर्णता है। अगर ब्रह्मधाम का कोई ज्ञान पूर्ण रूप में कहीं था तो मेरे प्यारे सुंदर साजी सतगुरु धनीदेव चंद जी के पास था। धनीदेव चंद जी के पास, क्योंकि सतगुरु वही होता है, हक हाथी दोनों एक है और दोनों जानो एक। स्वामी जी की वाणी है। हक माने राज्य, हाथी माने सतगुरु। वो दोनों एक होते, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर हम दोनों में अंतर करते हैं तो अभी हम अपनी बात को पूर्णतः समझ नहीं पाए। तो सतगुरु धनीदेव चंद जी साक्षात पार ब्रह्म को लेकर आए, अपने पिया को लेकर आए। आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सब अपने गुरु को सतगुरु ही कहते हैं, इससे कम कहने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या वो सतगुरु की बात पर वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के हिसाब से क्या पूर्ण है? नहीं। सतगुरु सीधे सीधे पार ब्रह्म, सत्य जमा गुरु। गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से उजाले की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु से पहले सत्य शब्द है। सत्य कौन है? आपने कथाओं के माध्यम सुना होगा, संतों के माध्यम सुना होगा कि पार ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कोई सत्य सब असत्य है। जिनको हम अपनी दृष्टि से देख रही हैं, अपनी आंखों से देख रही हैं, वो सब असत्य है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, पार ब्रह्म ही सत्य है। पार ब्रह्म श्री राज जी महाराज सत्य के, अन्य कोई सत्य नहीं। तो बात आगे बढ़ जाती है। देवचंद्र जी पूर्ण ज्ञान को लेकर आ गए। उनके दो प्रमुख शिष्य हुए, जिनको वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं मैं। कौन कौन? भविष्यवाणी शास्त्रों में थी और वाणी कुलजस रूप में है। क्या? गिरो एक बुजुर्ग कही, रूह अल्लाह आए तिन पर। अरे गिरो एक बुजुर्ग कही, रूह अल्लाह आए तिन पर। इत जादे पैगंबर दो भय, एक नजली एक नसर। एक
नस्ली एक नजर। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री आत्मनाथ प्यारे की। ये भविष्यवाणियां थी कि गिरोह उतरेगी, लेकिन कौन लेकर आएंगे? रूह अल्लाह। रूह अल्लाह किसको कहते जी? सतगुरु धनी देवचंद्र जी। रूह अल्लाह कहते हैं कुरान में, और हमारे हिंदू शास्त्रों में कहते हैं सतगुरु कहते हैं, जिसको आप श्यामा जी का अवतार मानते हैं। वाणी के माध्यम श्यामा जी का अवतार माना गया देवचंद्र जी को, तो वो रूह अल्लाह है। तो वो लेकर आए, और कौन आए? हाँ जी, कौन लेकर आए? सतगुरु धनी देवचंद जी। दो बेटे हुए। एक चौपाई ऊपर आती है, हम श्यामा जी के दो बेटे। देवचंद जी को श्यामा जी का अवतार माना गया। आत्मा क्या थी उनकी? सुंदर बाई। प्राणनाथ जी की आत्मा नाम क्या था जी? इंद्रावती। और बिहारी की आत्मा नाम क्या था जी? हाँ बोलो, आपने सुना होगा। बिहारी जी की आत्मा किसकी थी जी? बिहारी तन का नाम है, आत्मा का नाम क्या था? रतन बाई। क्या था जी? रतन बाई। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, तो दो बेटे, हम श्यामा जी के दो बेटे, एक नजरी एक नस्ली। और झगड़ आपस में जुदा हुए थे। खबर? पैगंबरी। दोनों पैगंबर हैं, अर्थात दोनों पैगंबर हैं। हमें दोनों की पैगंबरी को, दोनों की बातों को जानना होगा। अगर हम एक की जानती हैं तो अभी हमारी बात पूर्ण नहीं है, उसे पूरा करना होगा। दोनों की बातों को जानना होगा। दोनों हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, नस्ली बेटे कौन थे? नजरी बेटे कौन थे? नजरी बेटे स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं, और नस्ली बेटे कौन है? श्री बिहारी लाल जी। अब दोनों को ज्ञान दे दिया गया। दोनों पैगंबर हैं, प्राणनाथ जी और सतगुरु महाराज और बिहारी जी। धनी देवचंद जी दोनों को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन ज्ञान को हम समझ नहीं पाते। तो क्या हुआ? देखिए, आज ये हमारा देश है। अभी हफ्ता पहले, 4-5 दिन पहले, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का शरीर पूरा हो गया, मनमोहन जी का। और आप ये भी जानते, सभी जानते हैं कि मनमोहन जी जो भी कार्य करते थे सोनिया गांधी के अनुसार करते थे, जो सोनिया गांधी कहती थी। आपने कार्यकाल देखा होगा। अपने स्वयं का कोई निर्णय नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री का जब कई वर्णन पड़ोगे ना, तो मनमोहन का नाम जरूर आएगा, सोनिया का नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे जी? किसका नाम आएगा जी? मनमोहन का। सोनिया का नहीं आएगा, क्योंकि सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनी। भले इसकी पूरी बात मानते हो, प्रधानमंत्री मनमोहन ही थे। ठीक इसी प्रकार निजानंद संप्रदाय, प्रणामी धर्म, कारण कुछ भी हो, धनी देवचंद जी की गादी पर अगर दूसरी बार कोई विराजमान हुई, कोई बैठे हैं, तो कौन बैठे जी? आप जामनगर पन्ना जी जाइए, वो सारा वर्णन मिल जाएगा। पन्ना जी में उनके फोटो तक हैं। किसके जी? जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी स्वयं बिहारी जी को ले जाते हैं और गद्दी पर बैठाते हैं। कौन बैठाते हैं जी? प्राणनाथ जी। किसको? बिहारी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भीतर से पढ़िए और देखिए। फोटो तक है, फोटो तक है जामनगर के अंदर, भीतर जामनगर में भी और पन्ना जी में भी। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जब सदगुरु महाराज धनी देवचंद जी की गद्दी पर बिहारी जी को बैठा दिया गया, और स्वयं प्राणनाथ जी ने उनको प्रणाम की, सतगुरु माना। अरे भी आपने पढ़ा होगा कि प्राणनाथ जी बिहारी का इतना सम्मान करते थे कि इनके कहने से अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। है क्या जी ऐसा? मतलब बिहारी जी इतना सम्मान करते थे। बिहारी जी का कौन? श्री प्राणनाथ जी। उनके कहने से अपनी पत्नी को त्याग दिया, लेकिन सतगुरु की बात को स्वीकार किया, इंकार नहीं किया। तो ठीक है। और लेकिन हम बीतक के माध्यम से ऐसे हो गए, इतने सख्त, इतने मजबूत हो गए कि वहां पर बिहारी की आलोचना कर दी गई, मूल तथ्य को हम भूल गए। अरे जब वो सतगुरु की गद्दी पर बैठे तो सतगुरु तो होंगे ही वो। भाई मैंने भी ये उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री गद्दी पर जब कोई भी बैठा वो प्रधानमंत्री होगा। जब सतगुरु की गद्दी पर